हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं हम लोग और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने आपके लिए पहला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और इसमें हम जहां तक कंटिन्यू किए थे, जहां तक सिलसिला को रोके थे, उसके आगे इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका बिल्कुल बेसिक चीजें ही चलेंगे, जिससे कि जब हम लोग किरण मैथ बुक 95 से करके जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं उसको पढ़ें या फिर उसके सवाल को लगाएं तो वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को पहली बार देखें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप इसके पहले हम जो वीडियो लेक्चर आप सबके लिए प्रोवाइड कराए हैं उसको जरूर देखें और तब आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के सिलसिला को शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आप a/b का मान ऐसे देखेंगे आपको, या फिर देखने को मिलेगा कि 2:3 दे दिया है। तो ये एक रेशियो है और ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरलतम रूप। इसको आप और सरल नहीं कर सकते हैं, इसको और आप हल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से a/b/c बराबर, मान लीजिए कि आपको 2:3:4 दे दिया जाए, तो ये भी रेशियो का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। इसे आप और हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन a/b बराबर ऐसा आपको मान लीजिए कि 1/4 और ये 2/3 ऐसे दे दिया जाए, तो अब ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता क्या है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर रेशियो के जो पद हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्म कहते हैं, अगर वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या के फॉर्म में है, तब तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा अनुपात। लेकिन नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं है, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया या फिर डेसिमल संख्या के फॉर्म में आ गया, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएगा। उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1/4 एक फ्रैक्शन है, 2/3 क्या है? फ्रैक्शन है। इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका यह है कि हर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा देखिएगा। तो आप इसमें देखिए हर क्या है? एक तो 4 है और एक 3 है। तो आप यहां से एलसीएम किसका लेंगे? 4 और 3 का, जो कि कितना आएगा? 12। अब करेंगे क्या कि आप इस पूरे में 12 से इंटू कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये आपका हो रहा होगा 1/4 इंटू 12 और फिर 2/3 इंटू 12 हो रहा होगा। फिर आप काटिएगा तो ये 3 बार में और ये काटेंगे तो ये 4 बार में, ऐसे कटेगा। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका 3:8 आया, ये a/b का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि a/b/c बराबर ये 1/2, 2/3 और ये 1/5, ऐसा आपका रेशियो आपको दिखाई दे, तो ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं, इसको सिंप्लीफाई या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, करना पड़ेगा। तरीका क्या है कि हर का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुणा करना पड़ेगा आपको। तो हर की बात करें तो आपको हर दिख रहा है, तो हर के एलसीएम की बात करें तो 2, 3 और ये 5 के एलसीएम लेना होगा, जो कि कितना आएगा? 30 आएगा।
तो हम क्या करेंगे कि A/B/C का जो मान है उसमें से प्रत्येक टर्म में आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? 30 से। तो 1/2 में आप 30 से गुणा कर देंगे, 2/3 में भी आपको 30 से गुणा हो जाएगा, और 1/5 में भी किससे गुणा होगा? तो ये 30 से इंटू हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15, ये 10 बार में और ये 6 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा ये 20, और ये हो जाएगा आपका 6। तो अब ये क्या हो गया? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया? तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दे कि A/B बराबर ये 2:1/5 है, ऐसे, तो ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 1/5 एक नेचुरल नंबर तो है नहीं, वो तो एक फ्रैक्शन है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाइएगा आप? तो देखिए 2 का मतलब क्या होता है? 2/1, मतलब यहां पे क्या है कि 2 है, मतलब आप इसको क्या समझेंगे? 2/1, और ये 1 में क्या हो गया? 5 हो गया। क्या 1/5 हो गया? तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से आप दोनों में से प्रत्येक में गुणा करेंगे, तो ये 5 से 2 में होगा 10, और इसमें जब करेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो 10 कितना हो गया? 1, यानी A/B बराबर आपका 10:1 आ जाएगा। ठीक है, A/B बराबर 10:1 आ जाएगा। अब ऐसे आपको ऐसे भी रेशियो आ सकता है कि A/B/C बराबर ये 2/1/4 और ये 1/1/3 ऐसे, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। देखिएगा इधर 2/1/4 है, तो देखिएगा आप इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये है ही, मतलब कि और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आप क्या, आपको पता होगा कि भाई इसमें गुणा करते हैं, पहले हम 2 में 4 से गुणा कर लेंगे तो 8, और जो आएगा उसको 1 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9/4। फिर 3 में 1 से इंटू करेंगे, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? ये 4, और बाई में क्या हो गया? 3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहां से, 9/4 इंटू 12, और ये 4/3 इंटू 12। काटिएगा तो 3 टाइम्स में, और ये काटेंगे तो 4 टाइम्स में, तो 27 और ये 16 हो जाएगा। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अगर रेशियो के टर्म फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो उसको सिंप्लीफाई या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, या फिर इस तरीके का हम लोग यूज करेंगे, जो यहां पर हमने लिख भी दिया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको बराबर के केस से रेशियो निकालना हो तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? बराबर के केस से रेशियो निकालना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2a बराबर ये 3b है, और यहां से आपको A/B का मान आपसे पूछ लिया जाए। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि भाई a बराबर ये 4b है, और यहां से A/B का मान पूछ लिया जाए। सेम ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 2a बराबर 3b बराबर ये 4c, और यहां से A/B/C का मान पूछ लिया जाए। सेम ऐसे ही आपसे कहा जाए कि a/2 बराबर b/3 बराबर ये c/4, और यहां से A/B/C का मान आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, सेम ऐसे ही ये 2/3a बराबर 4/5b ऐसे दे दें, और यहां से A/B का मान आपसे पूछ लिया जाए। सेम ऐसे ही a/6 बराबर 2/3b बराबर ये 4c, और यहां से A/B/C का मान आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होगा। ठीक है,
क्या होगा। और एक सवाल आपको ऐसे भी आता है कि उसमें कहता है कि भाई ए का 10% बराबर है बी का 0.15 है बराबर ये सी का आपको जो है कह देगा कि भाई 1/5 है, ऐसे बोल देगा। और यहां से आपसे a/b/c का मान पूछा जाए तो आप कैसे चीजों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें यहां पे, पहले हम यहां शुरुआत करते हैं। देखिए यहां से आपको रेशियो निकाला आपको सिखा रहे हैं, देखिए गौर कीजिएगा। अच्छा, इसको हम नंबर कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 और ये 7वां। ये क्या है? 7वां है। तो पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं। आप पहले आपको बताते हैं बेसिक तरीका इसका क्या होगा। देखिएगा, जैसे इसमें बोला है कि 2a बराबर ये 3b, इसको हम मान लेते हैं कि k के बराबर है। यहां पर हम लिख दिए माना ना। तो अगर आप ये 2a बराबर 3b करेंगे, अच्छा सॉरी, 2a बराबर अगर आप k करते हैं तो यहां से a बराबर क्या आ जाएगा? k/2, 2 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप 3b बराबर k करते हैं, 3b बराबर k, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा? k/3 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या था? तो a/b, देखिएगा a/b पूछा है। तो अगर आप यहां से a/b निकालेंगे तो a का मान तो आपका k/2 है और b का मान आपका k/3 है। तो k से k कटेगा एक बार में, तो आपका बचेगा क्या? तो 1/2 और ये 1/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तरीका सिखा चुके हैं, जस्ट अभी आपको सिखाएं। 2 और 3 कैल्शियम 6 आएगा, सब में गुणा करना पड़ेगा। 6 यहां पर आएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 6 यहां पर आएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, मतलब a/b का मान कितना आ गया? तो ये 3:2 आ गया। ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अब इसको जल्दी कैसे करना है, एग्जाम में इस चीज को कैसे यूज करना है जल्दी, तो देखो करना क्या है इसमें। ठीक है, करना क्या है कि जैसे अगर आपको a/b निकालना है, a/b, तो देखो ये आपको दिया रहेगा ऐसे, तो a निकालना है, a वाला सेक्शन निकालना है, तो जो निकालना उसके उस वाले पार्ट को पूरा आप ढक दीजिए। जैसे आप a निकालेंगे तो a वाले पार्ट को ढक दीजिए। अब जो दिख रहा है उसमें भी आप देखिए कि यहां पर क्या अवेलेबल है। तो अवेलेबल यहां पर b है, तो b यहां पे छट गया, बचा क्या? 3। तो यहां पे आपको लेना क्या है? 3। फिर आपको b निकालना है, तो b वाला सेक्शन को ढक दीजिए। अब जो दिख रहा है उसमें से देखिए आपको यहां पर क्या है? ये a है, तो यहां पर a दिख रहा है, तो a आपके काम का है नहीं, छट गया, वो क्या बच गया आपका? 2। तो यहां से आपका 2 हो गया। तो सिंपल आपको करना क्या है कि भाई आपका 3:2 आ जाएगा। फिर से बता देते हैं कि अगर बराबर का केस हो और इसमें आपको ऐसे रेशियो निकालना हो, तो जिसका वैल्यू निकालना है उस वाले सेक्शन को आप ढक दीजिए। जैसे a निकालना है तो a वाले सेक्शन को ढक दिए, और b निकालना है तो फिर b वाले सेक्शन को ढक देंगे। a वाले सेक्शन को ढकेंगे तो वहां से 3 बचेगा, और b वाले सेक्शन को ढकेंगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a/b का मान 3:2 आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका क्या है? तो a बराबर ये 4b है, तो क्या हम a को 1 × a लिख सकते हैं? ये 4 × b तो है ही। और अभी आपको तरीका सिखाएं कि a/b निकालना है, तो a निकालना है तो a वाले सेक्शन को ढक देंगे, बचेगा क्या? ये 4। b निकालना है तो इस वाले सेक्शन को ढक देंगे, बचेगा क्या? 1। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा? 4:1। दूसरा हो गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसको हम आपको 2 तरीके सिखा देते हैं, 2 तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर ये। तो इसमें दिया क्या है कि 2a बराबर 3b बराबर ये 4c, ये है, ये आपको गिवन, और आपको निकालना क्या है? तो a/b/c, a अनुपात b अनुपात c निकालना। तो ये हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं। पहला तो तरीका ये हो गया कि भाई जिसका निकालना है, तो a निकालना है तो a वाले सेक्शन को ढक दिए, जो बचा उसको आप आपस में गुणा कर दीजिएगा। गुणा कर देंगे तो 3 और 4 बच रहा है, तो 3 में 4 से गुणा कर देंगे। फिर b निकालना है तो b वाले सेक्शन को ढक दीजिए, तो 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 गुणा कर देंगे। c निकालना है तो c वाले सेक्शन को ढक दीजिए, तो 2 और 3 बचेगा।
तो 2 और 3 को गुणा कर देंगे। अब देखिए इसमें कटने वाला है तो काटेंगे। काटने के क्रम में ध्यान रखना है कि आप जिस नंबर से काट रहे हैं, जिस डिजिट से काट रहे हैं, उस डिजिट से रेशियो के जितने भी टर्म है, जैसे अच्छा ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, तो काटने के क्रम में ध्यान रखना है कि जिस भी डिजिट से आप काट रहे हैं, रेशियो में जितने भी टर्म हैं, प्रत्येक टर्म उस नंबर से या फिर उस डिजिट से कटना चाहिए, तभी आप रेशियो को उस नंबर से या फिर उस डिजिट से काट पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2, यहां पर भी 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना ये 4 हो गया, तो अब ये कटेगा आगे नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 6 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और 3 एकम कितना हो गया 3, तो A/B/C का मान इतना आ जाएगा। ये आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं थोड़ा सा ताकि बोर्ड पे जगह मिले और आगे आपको हम समझा पाए। ये फर्स्ट मेथड आपको हम बताएं, जिसमें से आपको हमने क्या बताया कि आप जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उस वाले सेक्शन को ढक दीजिए, बाकी जो बच गया उसको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड। देखिए आपका सवाल क्या था, सवाल ये था कि 2a बराबर 3b बराबर ये 4c और निकालना था ये वाला A/B/C। तो सेकेंड मेथड ये है कि आपको निकालना क्या है कि A/B/C, तो A निकालना है तो A का कोफिशिएंट क्या है, A का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए। A का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब कि A में किससे गुणा हुआ, तो A में 2 से गुणा हुआ है, तो आप उसको उल्टा कर दीजिए। तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का उल्टा 1/2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 मतलब होता है 2/1, तो 2/1 है तो उल्टा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। B का गुणांक, B निकालेंगे तो B का गुणांक 3, तो इसका उल्टा 1/3। C निकालेंगे तो C का गुणांक 4, तो इसका उल्टा 1/4। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 से आप गुणा कर दीजिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6, यहां पे 4 और यहां पे 3। 12 से 2 कटेगा, 2 काटेगा 12 को, 6 बार में 3 कटेगा, 4 बार में 4 कटेगा 3 बार में, तो आपका 6 4 3 हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया जिसमें आपको हमने क्या बताया कि आप जिसको निकालना उसको ढक दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप जिसको निकाल रहे हैं उसके कोफिशिएंट, गुणांक या फिर जिससे गुणा हुआ है उसको आप उल्टा कर दीजिए, ऐसे उल्टा कर दीजिए। और उल्टा करने के बाद अगर वो सिंप्लीफाई हो जा रहा है, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो आंसर वही हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता पड़ रही है तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको सिखा दिए हैं, वहां से आप आसानी से सिंप्लीफाई करके आगे निकाल सकते हैं। तो ये आपका तीसरा आपको हमने बता दिया। अब हम इसमें चौथा की बात करते हैं। चौथा देखिएगा, चौथे की बात करते हैं। चौथा सवाल आपका ये आपका चौथा सवाल है। इधर भी हम मिटा दे रहे हैं, जगह खाली हो जाए। ठीक है, चौथे सवाल की हम बात करते हैं। चौथा सवाल क्या है आपका, तो A/2 बराबर B/3 बराबर ये C बाई क्या है 4। तो इसको आप देखिए, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं A गुणे 1/2, इसको B गुणे 1/3 और इसको C गुणे 1/4 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको हमने अभी तरीका सिखाया कि आप जब बराबर का केस होगा तो वहां से या तो जैसे A/B/C निकालना है तो या तो गुणांक को उल्टा कर दीजिए या जिसको निकालना उसको ढक दीजिए। तो अगर ढकने वाला तरीका जो बताया, अगर आप उसको इसमें इस सवाल के लिए अगर काम में लेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। लेकिन उल्टा करने वाला तरीका जो सिखाए हैं, अगर वो तरीका इस सवाल में काम में लेते हैं तो आपके लिए काफी आसान होगा, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे, E में आपका 1/2 से गुणा है, तो गुणांक अगर आप उल्टा करेंगे तो 1/2 का जस्ट उल्टा क्या होगा, तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से B का गुणांक 1/3 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 3, और 1/4 का उल्टा क्या हो गया 4। तो देखिए आपका 2:3:4, आपका आंसर कितना आ गया 2 3 4 आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, वो चौथा सवाल हो गया। अब पांचवें सवाल की हम बात करते हैं। पांचवा सवाल ये है आपका, इसमें क्या कर रहा है कि 2/3A बराबर ये 4/5 पे B, ऐसे बोला है। इसको भी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है,
दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। जैसे a/b निकालेंगे तो अगर आप उल्टा करने वाले तरीके से बनाएंगे उल्टा, तो 2/3 का उल्टा क्या हो गया 3/2, और ये 4/5 का उल्टा क्या हो गया 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो 3/2 में एक बार 4 से गुणा और एक बार 5/4 में भी 4 से गुणा, तो 2 से काटेंगे, ये 4 से 4 खत्म, तो 6 आ गया और ये 5। तो a/b का मान कितना आ गया 6:5। ये उल्टा के तरीका से बता दिया हम। अब देखिए ढकने वाले तरीके से आपको बता रहे हैं, ढकने, तो 2/3 है बराबर ये 4/5, ये क्या है b, ठीक है। तो a/b निकालना है, तो अगर आप इसको ढकेंगे तो ये बचेगा, तो हो जाएगा 4/5। इसको ढकेंगे तो इधर ये बचेगा, तो हो जाएगा 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15, तो 15 से गुणा कीजिएगा तो 4/5 इंटू 15, और ये 2/3 इंटू कितना हो गया 15। 5 से 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो ये आपका हो जाएगा, फिर इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 3 कितना हो जाएगा 6, और ये फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 है। तो a/b का मान कितना आ जाएगा, तो 6:5। यहां पर भी कितना आ रहा था 6:5 है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बनाएंगे, डाटा तो आपका सेम ही, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये चौथा नहीं, ये 5वां सवाल हो गया। अब हम छठे की बात करते हैं, यहां पे हम मिटा रहे हैं, छठे की बात करते हैं। देखिएगा छठा क्वेश्चन, छठा में क्या है कि आप देख सकते हैं यहां से कि a/6 बराबर ये 2/3b बराबर ये 4c ना। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं कि a इंटू 1/6, ये 2/3 इंटू b, और फिर इंटू c, 4 इंटू c। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 4/1, क्या लिख सकते हैं। अगर हम उल्टा करने वाला मेथड लगाएं यहां पर, तो 1/6 का उल्टा क्या होगा 6। दो तरीका आपको सिखाती है ना, एक उल्टा करने वाला और एक ढकने वाला। तो 1/6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6, 2/3 का उल्टा क्या होगा 3/2, और 4/1 का उल्टा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ आ रही होंगी। अब देखिए यहां से इसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो देखिए यहां पे 6 है, 6 को लिख सकते हैं 6/1। एलसीएम कितना आएगा 4, 1 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। तो इसमें भी 4 से गुणा, 3/2 में भी 4 से गुणा, और 1/4 में भी 4 से गुणा करना होगा। तो अब देखिए यहां से ये 24 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा तो ये 12 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो a/b/c का मान कितना आएगा 24:12:1। तो ये आपका छठा क्वेश्चन था, छठा क्वेश्चन ये था। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हल करने वाले हैं इसको। अगर इस टाइप का सवाल हो तो कैसे आप हल कीजिएगा ना, तरीका आपका वही रहेगा, तरीका बिल्कुल आपका वही रहना है। इसको आप लिखेंगे, अच्छा a का 10% का मतलब गुणा होता है, तो 10% मतलब होता है 10/100। परसेंटेज हटाना सिखाए थे, पहला जो वीडियो लेक्चर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उसमें परसेंटेज आप हटाना सिखाए थे कि नीचे 100 मतलब कि 100 से भाग करके हटाते हैं। आगे है b का 0.15, दशमलव हटाएंगे तो 15/100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के दाहिने साइड में 2 अंक है, तो नीचे 1 पर 2 जीरो आएगा, बराबर c का 1/5 हो जाएगा। ये है। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा a गुणे 10/100, और ये b गुणे 15/100, और ये c गुणे 1/5 है, यहां पर भी 100 यहां पर भी 100 है, तो क्या इसको हम लोग 20/100 लिख सकते हैं। 20 से कम 20, 20 × 100, फिर कट के 1/5 ही तो आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 ऑलरेडी था, इसको भी हम 100 बना देंगे तो होगा क्या कि 100 कट जाएगा, आसान पड़ेगा थोड़ा। अब इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 × 10, 5 × 3 = 15, और ये 5 × 20,
तो A गुणे 2, B गुणे 3 और C गुणे 4। तो अगर आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो इसमें कुछ करना तो है नहीं, उल्टा कर दीजिए। तो A में 2 से, अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते, ढक के भी निकाल सकते हैं, ढकने वाला तरीका सिखाएं वो भी वैसे भी निकाल सकते हैं। A निकालना है, A को ढक दीजिए, बचेगा 3 4, तो 3 चौके 12। B निकालना है, ढक दीजिए, तो बचेगा 2 4, तो 4 दूना 8। C वाले को ढक दीजिए, तो बचेगा 2 3, तो 3 दूना के 6। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसको आप काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा सब, काटेंगे तो ये 6 बार में, ये 4 बार में और ये 3 बार में। किससे काटे हैं? तो 2 से काटे हैं, तो आपका रेशियो बनेगा 6 4 और ये 3। तो इस प्रकार से हम लोग अगर बराबर का केस दिया हो तो ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में यहां से सवाल कैसे बनता है, सवाल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, कैसे वो सवाल आ जाएगा देखिएगा। आपके एग्जाम का हम सवाल आपको दिखा देते हैं। आपके एग्जाम देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में ऐसे सवाल पूछा हुआ है। आपके पास अगर किरण का किताब हो तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर आप देखिए 91। टाइप 1 का 91 नंबर सवाल कह रहा है इसमें क्या कि P का 4/3 बराबर Q का 2/3 ऐसे दिया हुआ है और P अनुपात Q पूछा है, तो क्या नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर किताब हो तो क्वेश्चन नंबर ये 95 सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस यानी कि टायर सेकेंड में पूछा हुआ है कि भाई इसमें दिया है कि 6A बराबर ये 4B बराबर ये 9C ऐसे दिया है, इतना दिया है। और इसके आधार पर पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। एकदम आसान सा चीज है, आप आसानी से बना सकते हैं। और ये 2018 में शायद पूछा हुआ है, 2018 क्वेश्चन नंबर 95 था। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 97 की अगर हम बात करें तो ये 2018 में ये भी पूछा हुआ है। सीजीएल टायर 1 और CHSL दोनों पेपर में पूछा हुआ है ये। तो 4/5A इसमें दिया है और ये फिर दिया है 3B बराबर ये 2/3C ऐसा आपको दिया है रिलेशन। और इस रिलेशन के आधार पर आपसे पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल उम्मीद करते हैं कि आप बना पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं होनी है, आसानी से आप कर लीजिएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए आज ही बस इतना रहने देते हैं, फिर से कल फिर मिलेंगे। डेली आपको वीडियो आएगा, ये मेरा विश्वास, ये मेरा मतलब कि प्रॉमिस से वादा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के बीच वीडियो को पहुंचाएं जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले दिन।